तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के पार्ट 2 में हम देखेंगे कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड जो कौन सी वर्ब लेते हैं। तो इसमें है नाइदर और आइदर, एवरीवन, ईच ऑफ और समबडी। तो वन बाय वन देखेंगे। यहाँ सबसे पहला सेंटेंस लिखा है नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स कमिंग। अब यहाँ से ऑप्शन दिया हमें है, बी की फॉर्म है इज और आर। ठीक है, तो इनमें से कुछ सुटेबल है जो हम भरेंगे। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि आइदर और नाइदर, EITHER, आइदर और NEITHER। ठीक है, तो इसका मतलब होता है या तो और ये है ना तो। ठीक है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव में यूज हो रहा है। और इसके लिए एक बात और याद रखेंगे कि देखिए आइदर जो है आपका और नाइदर नॉर, ये साथ में यूज होते हैं और कहीं पर ये अकेले भी आते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखेंगे हम कि क्या वर्ब आएगी। तो इसका जो रूल है वो रूल है कि नाइदर और आइदर से दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं। ये तो सारी सी बात है कि ये कंजक्शन है और दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, यानी कि एक राम जुड़ा है और एक हिज फ्रेंड्स जुड़ा है। तो अब जो वर्ब आएगी आइदर नाइदर के केस में वो अकॉर्डिंग टू सेकेंड सब्जेक्ट। ये बहुत पॉइंट वाली बात है कि आइदर और नाइदर नॉर के केस में जो सेकेंड सब्जेक्ट होता है, तो यानी कि राम हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है और हिज फ्रेंड ये सेकेंड सब्जेक्ट है। और सेकेंड सब्जेक्ट क्या है? हिज फ्रेंड्स, मीन टू से मोर देन वन, यानी दो भी हो सकते, तीन भी, चार भी, 50 भी, 10 भी। ठीक है, तो वर्ब भी जब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का तो रूल ही यही है कि इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो वर्ब मस्ट बी सिंगुलर और सब्जेक्ट इज प्लूरल सो वर्ब मस्ट बी प्लूरल। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें कौन सी लिखनी है? आर। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? आर। ठीक है, नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, ना तो राम और ना ही उसके दोस्त आ रहे हैं। यहां पर मतलब ये निकलता है। अब उसी में है आइदर, ये पॉजिटिव है, आइदर द स्टूडेंट्स और होना चाहिए, मैंने नॉट लिखा है, आइदर द स्टूडेंट्स और टीचर होना चाहिए यहाँ पर, रेस्पॉन्सिबल। अब इस आर में से अभी मैंने बताया कि जो हमारी जो वर्ब होती है वो सेकेंड सब्जेक्ट, यानी आइदर और नाइदर के केस में सेकेंड सब्जेक्ट क्या है हमारा? टीचर। और टीचर क्या है? एक। तो वर्ब भी क्या आनी चाहिए? इज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत मतलब भटकाने वाला रूल होता है। तो बस याद कैसे रखना है आपको कि आइदर और नाइदर के केस में जो सेकेंड वाला सब्जेक्ट है, ऑब्वियस ही बात है कि जब नाइदर और आइदर आएंगे तो दो सब्जेक्ट को जोड़ेंगे ये। तो जब वो जो सेकेंड वाला सब्जेक्ट है वो क्या कह रहा है उसके हिसाब से वर्ब को लिखते हैं। इसलिए हम अगर ऊपर आपका दिया था फ्रेंड्स तो हमने किया था आर, और नीचे टीचर है तो इज किया, क्योंकि ये एक वचन है और ये एक वचन है। तो ये क्लियर हुआ। अच्छा, इसका मैं एक और बोनस टिप बताती हूँ सॉरी, कि जब ये दो सब्जेक्ट इससे जुड़े होते हैं तो आप इसकी जो पोजीशन होती है, यानी इसकी जो पोजीशन, ये भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं, इसमें भी एरर आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि देखिए नाइदर किसके पहले आया? सब्जेक्ट के पहले। तो जो नॉर है वो भी किसके पहले आ रहा है? मतलब एक सब्जेक्ट उसके बाद आ रहा है। आइदर के बाद तुरंत बाद कौन आ रहा है? सब्जेक्ट। तो नाइदर के बाद, तो नॉर के बाद भी क्या आ रहा है? सब्जेक्ट। आइदर के बाद क्या आ रहा है? सब्जेक्ट। और के बाद भी क्या आ रहा है? सब्जेक्ट। तो ये इसकी पोजीशन होती है कि आइदर के बाद अगर कोई सब्जेक्ट आ रहा है तो और के बाद भी सब्जेक्ट आएगा। बाकी देखिए दूसरा है एवरीवन। तो एवरीवन का मतलब होता है कि लगता तो है कि एवरीवन आपका प्लूरल है, लेकिन ये वर्ब कैसी लेता है? सिंगुलर। तो एवरीवन इज हैप्पी। और ईच ऑफ द गर्ल्स, तो देखिए गर्ल्स तो है यहाँ, इस पे के फेर में नहीं जाइएगा क्योंकि गर्ल्स में से प्रत्येक को प्राइज मिला, तो यहां पर आएगा आपका हैज। और somebody तो ये हो जाएगा इज। तो देखिए क्या रूल निकल के आया
कि जो बड़ी वाले, नथिंग वाले, सॉरी थिंग जिसमें आता है लास्ट में, जैसे नथिंग, समथिंग, ठीक है, और एक आपके वन, ये सब सिंगुलर होते हैं, ठीक है। तो वर्ब भी कैसे लेंगे, सिंगुलर लेंगे। इसी वजह से मैंने क्या किया, somebody is किया है, everyone is किया है, और each of the girls, ऐसा लगेगा आपको कि अरे भैया ये तो प्लूरल है, लेकिन नहीं, इस पे मत जाइएगा। लड़कियों में से प्रत्येक को इनाम मिला, इसीलिए मैंने हैज लगाया है, ना कि हैव। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखेंगे। आइदर और, नाइदर नॉर के केस में जो सेकेंड सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब आती है, और दूसरा इसी का रूल है कि आइदर अगर सब्जेक्ट के पहले आया है तो और भी सब्जेक्ट के पहले आएगा। दूसरा क्या है, वन वाले, थिंग वाले, बड़ी वाले वर्ड जो है सिंगुलर वर्ब है, और ईच भी सिंगुलर है। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, यानी कि और में से एक एक को, इसका मतलब ये होता है।